हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये है आपका 3D एंड वेक्टर दोनों के अंदर कवर होता है। और टॉपिक है हमारा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों आपके 3D में भी काम आने वाले हैं और दूसरी चीज़ आपका डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर्स वाला चैप्टर है उसमें भी काम आएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग क्या होता है देखिए। ये हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कोई भी एक वेक्टर ले लिया, कोई भी एक लाइन ले ली, कुछ भी ले लिया, तो ये एक्स एक्सिस से सपोज जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा बोलें, वाई एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है उसको सपोज हम बीटा बोलते हैं, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसे हम गामा बोल देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लीजिए, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका भी कॉस ले लीजिए, कॉस बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका भी कॉस ले लीजिए, कॉस गामा। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो भी एंगल्स बना रहे हैं उनके कॉस ले लेंगे, तो उनको जो टर्म्स मिलेंगी उन्हें हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों क्लियर है डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ? इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल। कौन सा एंगल? जो वो वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस से फॉर्म कर रहा है, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस की एक दूसरी खास बात, इन तीनों के स्क्वायर का यदि हम सम लें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो हमेशा 1 आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आपको पता है एल कॉस अल्फा है, एम कॉस बीटा है, एन कॉस गामा है, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। अल्फा क्या है? वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। बीटा क्या है? जो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है। और गामा क्या है? जो वो जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। अब आप इसको बदल भी सकते हो साइन में भी। कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करके ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। इसे भी आप याद कर सकते हो। तो देखिए कितनी सिंपल सी चीज बताई। इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कोई भी एक लाइन है, वो कहेगा डायरेक्शन कोसाइन बताएं। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग यही है कि वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो भी एंगल बना रहे हैं उनके कॉस को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है, उससे हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। कई जगह बच्चों क्या होता है, देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी होती है कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से इतना बना रहा है, जेड से कितना बनाएगा। आप इसे यूज करके कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैं इस वीडियो में केवल थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूंगा, क्वेश्चंस में फिर किसी दिन हम देखेंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है आपका, ये तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। अब दूसरी तरह की प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई भी वेक्टर दे दिया, यदि एनी वेक्टर इज गिवन, अब वो आपसे कहेगा इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। मेरी बातों को जरा ध्यान से आप नोट करें, सारा कवर हो जाएगा इसमें बड़े आसानी से। कोई भी वेक्टर दे दिया आपको, कहेगा इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो देखिए कितना सिंपल है, आप उसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालेंगे हम? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में आई जे के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, के कोफिशिएंट ऑफ आई जे के कहां पे? इन द यूनिट वेक्टर।
तो देखिए एक तो ये निकलवाएगा, आपको एंगल दे देगा। दूसरे में उसने कोई भी वेक्टर दे दिया। देखिए मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। एक वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू दे दी i प्लस 2j प्लस 3k। आपसे बच्चों को पूछ रहा है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो मैंने ऊपर क्या सेंटेंस लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपके दिमाग में आना चाहिए भैया क्या होता है, एकदम से याद करिए क्या होता है क्या होता है। तो आपको याद आएगा कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले तो भाई। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना देखो कितना ईजी है। कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई मतलब आई के साथ जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। कितना इजी है देखो, रूट 14 हो गया है। तो आपको हो गया मैग्नीट्यूड क्यों निकाला भाई, तो यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे अभी तो हम, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन द यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए दे रखा था, इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने थे। तो मैंने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालना था मगर। तो अब आप एकदम से सोचोगे हाँ याद आ गया आपको, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे जो चीज मिलती है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे ही आएगा यूनिट वेक्टर। देखो तो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं भैया, हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन थे। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया भाई मैग्नीट्यूड से, सबको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया और एक एक को रूट 14 से। तो रूट 14 से डिवाइड किया ये दिस अपॉन रूट 14, दिस अपॉन रूट 14, दिस अपॉन रूट 14, सबको डिवाइड कर दिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा था, तो इसमें देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है, 1/√14। जे का कोफिशिएंट क्या है, 2/√14, कॉमा के का कोफिशिएंट क्या है, 3/√14। काम खत्म। आगे डायरेक्शन कोसाइंस देखिए कितना इजी है। किसी भी वेक्टर के कह रहा था डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए हमने सबसे ऊपर लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ आई जे के हमें चाहिए उसके यूनिट वेक्टर में। अब उसने आपको एक वेक्टर पकड़ा दिया और कह रहा है हमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल के लाइए इसका। तो हमें क्या करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर पता करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर पता करने का तरीका क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर मिलता है। कितना सिंपल है देखो। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, मतलब आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो रूट 14 आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या है, वेक्टर ए को मैं रूट 14 से डिवाइड कर दूंगा। सबको डिवाइड कर दिया भाई मैंने अलग अलग। अब कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है, 1/√14। तो जो यूनिट वेक्टर में आई का कोफिशिएंट है, आई के साथ वाली नंबर, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। देखिए कितनी सिंपल चीज होगी। दोनों तरीके से बता दिया आपको और दोनों आ गए। अब आपको फ्री हो गए आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। हमें कितने अच्छे से आगे थे। यदि एंगल दे दिए हो तो भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और यदि वेक्टर दे दिया हो तो भी आप कहोगे। तो बहुत इजी है, आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपका एकदम से डायरेक्शन कोसाइन निकालना आ जाएगा। अब एक और इसने चीज बोल दी, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। देखिए रेशियो, अब नाम में ही रेशियो आ रहा है। अब देखिए इसका टेक्निकल जो मीनिंग है वो तो एक अलग चीज है अपनी जगह, निकालेंगे कैसे वो एक अलग चीज है। तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल मीनिंग बता रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस का जो भी रेशियो होता है उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये है रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डेफिनेशन तो एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो क्या होता है उससे उतना ज्यादा मतलब भी नहीं है, निकालना कैसे है उससे ही ज्यादा मतलब है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। कोई भी वेक्टर दे रखा है, एनी वेक्टर इज गिवन, एनी वेक्टर इज गिवन। पहला तो ये केस मिलेगा आपको, वेक्टर इज गिवन। कोई वेक्टर दे दिया
आपसे कहेगा इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अभी तो वो डायरेक्शन वो रेशो निकालो, अभी तो वो डायरेक्शन कोसाइन निकलवा रहा था। तो डायरेक्शन कोसाइन में तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ा, यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ा, तब कहीं जाके पता चला। मगर डायरेक्शन रेशियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो वेक्टर दे रखा है, जो भी वेक्टर दे रखा है, उसमें सीधा सीधा आई के साथ जो नंबर है, जे के साथ जो नंबर है, के साथ जो नंबर है, इन्हें हम कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बोलते हैं, वो ही डायरेक्शन रेशियोज हैं। देखिए कितना सिंपल चीज होगी। कोई भी वेक्टर दे दिया, जैसे आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, कहेगा डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो आप कहोगे लो ये डायरेक्शन रेशियो रहे। इसमें भी क्या पूछने की बात है, कह दो आई के साथ जो नंबर लगा हुआ है, जे के साथ जो लगा हुआ है, के साथ लगा हुआ है, यही तो डायरेक्शन रेशियोज है। इतनी सिंपल चीज कैसे पूछ सकते हो? कहोगे नहीं, देखिए आर एक वेक्टर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k। आपसे क्या डायरेक्शन रेशियो बताओ, आप कहोगे कमाल हो गया यार। डायरेक्शन रेशियो में भी क्या है, आई के साथ जो नंबर आ रही है, जे के साथ जो नंबर आ रही है, के साथ जो नंबर आ रही है, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना देखो कितना इजी है। कोई भी वेक्टर दे रखा है, कैसा डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे, आई जे के जो भी कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है ये? कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा डायरेक्शन रेशियो। अब केस दूसरा आता है, वेक्टर नहीं दिया, उसने क्या करा, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया आपको। कह रहा है एक पॉइंट तो उस लाइन पे x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 है। हमें तो अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल के दो। आप कहोगे फिर निकाल देंगे, हमें कौन सी दिक्कत है। पहली बात तो हम ये वेक्टर भी निकाल सकते हैं, पीक्यू वेक्टर भी तो हमें निकालना आता है, और वेक्टर यदि पता चल जाए तो डायरेक्शन रेशियोज हम सीधा ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वेक्टर पीक्यू कैसे आएगा, देखो आपको पता होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब आप कहोगे पोजीशन वेक्टर का क्या हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है, पी क्यू का वेक्टर निकालना भी बता रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो तो मैं सीधा ही बता दूंगा। इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। पी क्यू निकालने का मतलब, क्यू इसका हेड है, पी इसकी टेल है, हेड में से टेल का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां पे करेंगे कैसे, आपने कुछ नहीं करना, क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट में से पी का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के आ गया। तो बच्चों क्या आ गया, आपको वेक्टर पी क्यू पता चल गया। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसमें आई जे के कोफिशिएंट। अब आपको पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे, तो मैंने सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। यहाँ पे एक नई चीज और पता चल गई कि वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसमें आई जे के जो भी कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके। डायरेक्शन रेशियोज आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियोज। इज इट क्लियर? तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमें पता चल गए। अब देखिए किस केस में पता चले, डायरेक्ट वेक्टर दे रखा है तब डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, यदि 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तब डायरेक्शन रेशियो पता चल गए। अब एक तीसरी तरह की प्रॉब्लम और आ सकती है, कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना आना चाहिए। मिक्स कर दिया अब उसने भी, पहले कोसाइन निकलवाए अब रेशियो निकलवाए। अभी नहीं मानेगा, क्या अभी तो आप इनसे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालो। सो इफ डी आर्स आर गिवन, डी आर बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा कौन बोलेगा आजकल, सभी का नाम भी ऐसा होता है ना शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे डायरेक्शन रेशियोज को डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं। सो इफ डी आर्स आर ए कोमा बी कोमा सी ये हूं, और आपको डीसीज निकालने हो। डीसीज क्या होते हैं,
डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल तरीका है। इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, सम ले लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियो पता चल गए। इन तीनों को इससे डिवाइड कर दो, वो डीसीज आ जाएंगे। तो वो आ गया ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। खत्म। ये देखिए डायरेक्शन रेशियोज आ गए। सपोज किसी लाइन के डायरेक्शन, ऊपर वाला ही केस ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ ये वेक्टर दे रखा है, देखो इसके कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज भी निकालो और कोसाइंस भी निकालो। आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k। आपसे कह रहा है इसके रेशियोज भी बताओ और कोसाइन भी बताओ। पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे इसके बेस पे जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ 11.1। एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। जहां आपको डाउट होगा, इससे जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे आप लिखें और फिर आप इसे दोबारा से पढ़ लेना। एक बार डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, तीसरे दिन देख लेना, याद हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k हो गया। तो आप इसके कह रहा है डी आर क्या होंगे। डी आर क्या होता है, डॉक्टर साहब नहीं होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डी आर क्या है, आई जे के कोफिशिएंट 1, -1, -2। कितना इजी है। अब आप कहोगे वो तो डीसी पूछ रहा है सर, आपने तो डी आर निकाल दिए। तो ये लो, डीसी निकालने में कौन सी बड़ी बात है। इन तीनों का स्क्वायर का अंडर रूट कर लो। 1 + 1 + 4 √6 हो गया। करो डिवाइड फटाफट, सबको √6 से डिवाइड करो। डीसीज आ गया 1 सेकंड में। 1/√6 -1/√6 2/√6। ये डीसी आ गया। अब को ये तो बड़ा इजी है भाई, कि एक वेक्टर दे रखा था और दोनों चीज हमने तो थोड़ी सी देर में निकाल दी। कोई यूनिट वेक्टर भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। अब तो हमने वो भी नहीं किया। पहले तो हमने इसमें यूनिट वेक्टर निकाला था, इतना मेथड यूज किया था। कर वही रहे हम, तरीका बदल दिया हमने। पहले इसके डीआर्स निकाल लिए। देखिए डीआर क्या होते हैं, सिंपल। अब देखिए कितनी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे। एक वेक्टर दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इसका डीसी बताओ, डीआर बताओ। तो देखिए डीआर में हमने क्या करना है, कुछ नहीं, आई जे के भूल जाओ, इनके साथ जो लग रहे हैं 1 - 1 2 डीआर हो गए। तीनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया, √6। तीनों को डिवाइड कर दो, डीसी हो गए। कितना सिंपल है। देखो ये एक वेक्टर दे रखा है, उसके डीआर और डीसी निकालना है। किसी के भी डीआर पता चल गए। देख 2 पॉइंट दे दिए आपको, 2 पॉइंट। कह रहा है इसके डीआर भी बताओ और वो कह रहा है डीसी भी बताओ। तो डीआर कैसे निकाले आपने, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डीआर आगे। डीआर आने के बाद डीसी निकालने का तो यही तरीका है। तीनों के स्क्वायर करो, उसके अंडर रूट से डिवाइड कर दो, डीसी आ जाएंगे। ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये मेरा वीडियो यहीं पे खत्म है। ये आपका जो डीआर और डीसी का टॉपिक पूरा कवर हो जाता है एनसीईआरटी लेवल। यदि 2 लाइन पैरेलल हो, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल और पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये कह देता है। तो उनके डीआर्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। डीआर्स को जनरली A1 से B1 और C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। टू लाइन पैरेलल हो तो आप पहली वाली लाइन के डीआर, दूसरी वाली लाइन के डीआर लोगे, उनका रेशियो इक्वल होगा। बताते हैं भाई कैसे होगा। अब वो सर एग्जांपल तो कराया नहीं, ऐसे ही लिख दिया। देखो एक वेक्टर लिखा मैंने ए, इट इज आई -2j + 3k। एक वेक्टर लिखा बी, ये लिखा -3i + 6j -9k। कह रहा है प्रूव करो ए इज पैरेलल टू बी।
करवा रहे प्रूव करो, करके दिखाओ हमें इस पैरेलल टू भी है। तो अभी क्या बताया, ए के डी आर निकाल लो। डी आर निकालना तो बहुत ईजी है, आप कहोगे इसमें है ही क्या, ए के डी आर निकालने में क्या है, जे के कोफिशिएंट लेके डी आर हो गए, कितना ईजी है देखो। बी के भी निकाल लो, तो बी के भी निकाल लिया हमने। ए के डी आर और बी के डी आर का रेशियो चेक करो आपस में। दिस अपॉन दिस निकाला तो क्या है देखो, -1/3। दिस अपॉन दिस निकाला तो वो भी क्या है, -1/3 है देखो। दिस अपॉन दिस निकाला तो वो भी -1/3 है। यदि सभी डी आर का रेशियो इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। वैसे देख के भी पता चल जाता है, पर मैं केवल आपको डी आर की फॉर्म में ही ये बता रहा हूँ कि पहली वाली लाइन के डी आर, दूसरी वाली लाइन के डी आर, दोनों के डी आर का रेशियो सेम हो तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हें जो मैंने बताया इसे कागज पे नोट कर लें आप, वीडियो स्लो करके रोक के जैसे भी करते हैं, आराम से ही मैंने बोला है, तो आप इसको नोट कर लें। आपका डी आर और डी सी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा यहीं पे। वेक्टर चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी आप कर पाएंगे, और आप 3D की पहली एक्सरसाइज इसके बेस पे करना, A to Z क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, तो YouTube में आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे जाके इसको एक मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।